हाय गाइस, वेलकम टू ब्रेन दुनिया। दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। ऐसे में जिन लोगों को स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो ये सोचकर परेशान होते हैं कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्टॉक्स रखने चाहिए या म्यूचुअल फंड या फिर दोनों? क्योंकि आज इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जितने ऑप्शंस हैं उतने पहले कभी नहीं थे। अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड, जिसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट को इजी बनाने के लिए ही बनाया गया था, वो भी लगभग 2500 हैं। मतलब हर 2 स्टॉक में एक म्यूचुअल फंड। ऐसे में इतने सारे फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ये डिसाइड करना मुश्किल होता है, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ही सिर्फ इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती हैं, जिनके लिए मार्केट में लगभग 56 म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। और ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सेक्टरल म्यूचुअल फंड जैसे और भी कई कैटेगरीज हैं। तो आप ही सोचो, इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर कोई एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनेगा? अब कोई भी इंसान ऐसी जगह पर तो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां उसके पैसे डूबने का रिस्क हो। इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पर आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में से किस चीज में और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बारे में ही बहुत सिंपल लेकिन टेक्निकल फंडामेंटल्स के साथ बताऊंगा। साथ ही वीडियो में आपको कंपाउंडिंग के पावर का एक और नमूना देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में नहीं, तो आपको लगेगा स्टॉक्स म्यूचुअल फंड से अच्छा होता है और कम रिस्की होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जैसा कि सभी बोलते हैं, तो आप यही सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक ढूंढना डिफिकल्ट होता है। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में लोग जिस चीज को अवॉइड कर देते हैं वो है रिटर्न। अगर हम इस चीज को कंसीडर करें तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। मान लीजिए सूरज और कार्तिक दोनों दोस्त हैं और दोनों स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सूरज को प्रॉपर्टी बेचकर 10 लाख मिलता है तो वो उसे स्टॉक्स में लगा देता है, और कार्तिक को उसके पेरेंट्स की एफडी से 10 लाख मिलता है तो वो अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। सूरज अपना स्टॉक पोर्टफोलियो 10 अलग अलग कंपनियों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बनाता है और हर कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है ताकि उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। और वहीं कार्तिक अपने पैसों को 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो अब आप ये बताओ, इन दोनों में से ज्यादा रिटर्न किसको मिलेगा, सूरज को या फिर कार्तिक को? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा क्योंकि इसमें रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा है, जबकि वहीं स्टॉक्स में पैसे डूब सकते हैं क्योंकि कई लोगों के पैसे डूबे भी हैं। तो वहीं कुछ लोग बोलेंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही है क्योंकि इसमें कंपनी एनालाइज करके अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी का स्टॉक ढूंढना म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन आसान होता है। पर रियलिटी क्या है, चलिए देखते हैं। कई साल बाद जब सूरज और कार्तिक के पोर्टफोलियो को देखा जाता है तो कार्तिक को उसके 5 म्यूचुअल फंड में 13% का एवरेज ईयरली रिटर्न, 2 म्यूचुअल फंड में 14% का रिटर्न और 3 म्यूचुअल फंड में 17% का रिटर्न मिलता है। जबकि वहीं सूरज, जिसने 10 अलग अलग स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसे उसके 3 स्टॉक्स में लॉस होता है, यानी 0% रिटर्न। 2 स्टॉक्स में 2% रिटर्न, मतलब एफडी के हाफ रिटर्न से भी कम, विच मीन्स सूरज के आधे स्टॉक्स वेस्ट हो गए। पर उसके रेस्ट 3 स्टॉक्स में 18% रिटर्न, 1 स्टॉक में 26% रिटर्न और 1 स्टॉक में 30% रिटर्न मिलता है। अब देखो, यहाँ आप जो भी रिटर्न देख रहे हैं वो रियल रखे गए हैं क्योंकि आज तक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग रन में कभी भी किसी का भी पैसा नहीं डूबा है। लोगों को अगर लॉस भी हुआ है तो वो लॉस बहुत ही कम रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 8 to 10% या 15% का रिटर्न तो देते ही हैं। पर ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है कि किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से 25 to 30% का रिटर्न मिले। इसीलिए म्यूचुअल फंड से इतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये चीज स्टॉक में पॉसिबल है क्योंकि कई स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा रिटर्न देते हैं। पर इससे आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सभी स्टॉक से आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्टॉक्स में रिटर्न बहुत फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे बढ़ने की जगह 0 हो सकता है या फिर आपको ना के बराबर रिटर्न मिलेगा। तो इस एनालिसिस को देखने के बाद जिन लोगों ने कहा था म्यूचुअल फंड अच्छा है, उन्हें यही लगेगा कि उनका आंसर सही है, क्योंकि सूरज के तो 5 स्टॉक्स ऐसे ही डूब गए। तो ऐसे में अगर इन दोनों के पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकाले तो कार्तिक को उसके म्यूचुअल फंड में टोटल रिटर्न 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 14 + 14
प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 यानी कि 144 मिलता है, जिसे 10 से डिवाइड किया जाए तो ऑन एन एवरेज 10 म्यूचुअल फंड में 14.4% का रिटर्न मिलता है। वहीं सूरज को उसके स्टॉक पोर्टफोलियो में टोटल 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 30 यानी कि 114% का रिटर्न बनता है, जिसे 10 से डिवाइड कर देने पर एवरेज 11.4% का रिटर्न मिलता है। ऐसे में कुछ पॉइंट्स को अवॉइड कर दें तो सूरज को उसके इन्वेस्टमेंट पर 11% रिटर्न मिलता है और वहीं कार्तिक को उसके इन्वेस्टमेंट पर 14% का रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड का पल्ला स्टॉक से भारी है। अगर आपने भी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके म्यूचुअल फंड को स्टॉक से बेहतर बताया है तो मैं बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। ये कैलकुलेशन इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कंपाउंडिंग को कंसीडर भी नहीं किया है और ये भी ध्यान नहीं दिया है कि कंपाउंडिंग के बाद इन इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा। कंफ्यूज हो गए ना? तो आइए इस चीज को मैं आपको स्पून फीड करने जितना आसान करके बताता हूँ, ताकि इन्वेस्टिंग का ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। अब क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग के रेट से ग्रो होता है तो शुरुआत में 10 म्यूचुअल फंड में 1 लाख करके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। इसीलिए जो रिटर्न कैलकुलेट होना शुरू होगा वो भी 1 लाख रुपए से ही स्टार्ट होगा। मतलब स्टार्टिंग के 5 म्यूचुअल फंड जिसे 13% की रेट से रिटर्न मिला है वो 20 साल में 11 लाख का हो जाएगा, जबकि वहीं बाकी के 2 म्यूचुअल फंड जो 14% की रेट से ग्रो हो रहे थे वो 1 लाख से सीधा 13 लाख हो जाएगा। मतलब 1% बढ़ने से 2 लाख की प्रॉफिट। जबकि वहीं बाकी के 3 म्यूचुअल फंड जो 17% की रेट से ग्रो हो रहे थे वो 20 साल बाद ग्रो होकर 23 लाख हो जाएगी। यानी कि सिर्फ 3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने पर कार्तिक को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। ऐसे में अगर इन 10 म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट का टोटल करें यानी कि 11 लाख इंटू 5 प्लस 13 लाख इंटू 2 प्लस 23 लाख इंटू 3 तो कुल मिलाकर ये 1.5 करोड़ होगा। मतलब कंपाउंडिंग को अगर ध्यान दे तो 10 लाख रुपए 20 साल में इन रेट्स के हिसाब से 1.5 करोड़ में ग्रो होगा। अब CAGR कैलकुलेटर के हिसाब से रेट निकालें तो 20 साल में 10 लाख से 1.5 करोड़ 14.5% की रेट से ही ग्रो करेगा। अब अगर ध्यान दें तो यह अमाउंट बिल्कुल एवरेज एनुअल रिटर्न जितना ही है। पर आगे हम कुछ बात करें इससे पहले सूरज का भी स्टॉक पोर्टफोलियो एनालिसिस कर लेते हैं। अब क्योंकि सूरज को उसके पहले 3 स्टॉक में लॉस होता है तो कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात उन 2 स्टॉक की जो 2% की रेट से ग्रो हुई थी, उसे कैलकुलेट करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 20 साल के लंबे टाइम पीरियड में भी उस स्टॉक में कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हम बाकी के 5 स्टॉक्स को कंसीडर करें तो इन 5 में से 3 स्टॉक्स जो 18% की रेट से ग्रो हुए थे उसी रेट में 1 लाख रुपए 20 साल बाद 27 लाख में ग्रो होता है, जबकि एक स्टॉक जो 26% के रेट से ग्रो होता है वो 20 साल बाद 1 लाख से 1 करोड़ हो जाता है। और वो स्टॉक जो सूरज के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रेट से ग्रो हुआ था वो 1 लाख से 1.90 करोड़ में बढ़ता है। तो सूरज के पोर्टफोलियो में से 5 स्टॉक को निकालने के बाद इन 5 स्टॉक से ही सूरज का टोटल रिटर्न ही 3.70 करोड़ का होता है। अब अगर कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यानी कि CAGR कैलकुलेटर में सूरज के रिटर्न का रेट कैलकुलेट करें तो 10 लाख रुपए जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उस पर टोटल 3.70 करोड़ का रिटर्न मिलता है। यानी कि सूरज को उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में लगभग 20% का एवरेज रिटर्न मिलता है, जो कि स्टॉक के एवरेज एनुअल रिटर्न जो हमने सिंपल तरीके से 11% निकाला था उससे 9% ज्यादा है। तो जब भी आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना हो तो इस तरीके से रिटर्न निकालिएगा, ना कि सिंपल एवरेज मेथड से, क्योंकि कंपाउंडिंग रेट से रिटर्न निकालने का यही सही तरीका है। अगर हम स्टॉक पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से देखें तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सेम अमाउंट यानी कि 10 लाख पर 1.5 करोड़ में ग्रो हुआ था, जबकि स्टॉक पोर्टफोलियो जिसमें 5 स्टॉक लॉस में चले गए थे फिर भी वो 3.70 करोड़ में ग्रो हुआ। तो अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। डेटा को एज इट इज रखकर अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ाकर 10 साल आगे ले जाएं, तब जो रिजल्ट आएगा उस पर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए 30 साल आगे का पोर्टफोलियो देखते हैं। 13% की रेट से जो म्यूचुअल फंड
20 साल में 11 लाख में ग्रो हुए वो 10 साल बाद बढ़कर 39 लाख हो जाएंगे। वहीं 14% की रेट से जो 1,13,00,000 हुआ था वो 30 साल बाद 50 लाख हो जाता है। और रेस्ट 3 म्यूचुअल फंड जो 17% की रेट से 23 लाख में ग्रो हुआ था वो 30 साल में 1.11 करोड़ में ग्रो होगा। मतलब टोटल देखें तो 10 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 20 साल में जो पैसे 1.5 करोड़ में ग्रो हुआ था वो अमाउंट 6.30 करोड़ हो जाएगा। ऐसे में अगर हम इसका रेट चेक करें तो ये 14.8% हो जाएगा। मतलब 10 साल में ये 14.4% से बढ़कर 14.8% का हो जाएगा। वहीं 30 साल बाद स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जो 20 साल में 3.70 करोड़ में ग्रो हुआ था वो 10 साल बाद 40 करोड़ का हो जाएगा। और ये सब उस अकेले स्टॉक की वजह से होता है जो 30% के रेट से ग्रो हुआ था, जो कि कार्तिक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के टोटल रिटर्न का डबल है। ऐसे में अगर हम इस पूरे स्टॉक पोर्टफोलियो का रिटर्न रेट CAGR कैलकुलेटर में चेक करते हैं तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40 करोड़ रिटर्न में 30 साल में CAGR 22% का होगा। मतलब पिछले 10 साल में रिटर्न 20 से 22% बढ़ गया है। यानी कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि 10 स्टॉक में से जिस एक स्टॉक ने आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वो अकेला स्टॉक ही आपके पूरे स्टॉक पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जो आने वाले टाइम में और ऊपर जाएगा। तो देखा आपने, सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ देने से ही आप कंपाउंडिंग की हेल्प से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। पर क्योंकि ये बात नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता होती है, इसीलिए वो सेफ इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न के चक्कर में पड़कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें एक लिमिट तक ही रिटर्न मिलता है। पर जो लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट के फायदे और कंपाउंडिंग के मैजिक को समझते हैं वो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने की जगह छोटे छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगा देते हैं, ये सोचकर कि अगर उनमें से किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि छोटे स्टार्टअप्स जो कई बार शुरू में अच्छा नहीं करते हैं वो बाद में 25, 30, 35 या फिर उससे ज्यादा रेट में ग्रो कर जाते हैं। तो जो लोग ऐसे स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप मान लो उनकी एक तरह से लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उनका एक अकेला स्टॉक उनके पूरे पोर्टफोलियो का नक्शा बदल देता है और उनके रिटर्न मल्टीपल टाइम बढ़ा देता है। दोस्तों देखा, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपका लॉस हुआ तब भी आपका उतना ही लॉस होगा जितना पैसा आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आपका पैसा कितना डूबेगा उसकी लिमिट फिक्स्ड है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा ये अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्टॉक में 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं और आपका स्टॉक डूब जाता है तो आपका 2 लाख का ही लॉस होगा, ना कि उससे ज्यादा। पर मान लो अगर आपका यह इन्वेस्टमेंट चल जाता है तो अपने 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 50 करोड़ का रिटर्न भी पा सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से सिर्फ आपके पैसे इंक्रीज नहीं होंगे, बल्कि साल दर साल आपको डिविडेंड मिलेगा और आपके डिविडेंड का अमाउंट भी कंपाउंड होगा। तो जिन लोगों को स्टॉक का ये खेल समझ में आ गया है, यानी कि जो लोग समझ गए हैं कि डायरेक्ट स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने का कितना बेनिफिट है, वही लोग मिडिल क्लास से अमीर बन पाएंगे और अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आज के टाइम में आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं, उन सभी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे इजी है। क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते भी हैं तो आपको एक बड़ा अमाउंट काफी लंबे टाइम के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होगा और इसमें भी आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वहीं स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी किसी भी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे लगा सकते हैं। पहले टाइम था जब लोगों के पास लाख रुपए होना भी मुश्किल था, लेकिन अब लोगों के पास इतने पैसे होते हैं तो आप 1-2 लाख से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और उसे डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने लिए सही स्टॉक चुनेंगे और मार्केट में वोलेटिलिटी से डरे बिना पेशेंस रखेंगे। क्योंकि अगर आप मार्केट के ऊपर नीचे होने से डर गए और अपने स्टॉक को उसी मार्जिन पर या फिर बहुत कम प्रॉफिट रखकर बेच देते हैं तो आप मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अगर हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड की बात करें तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि किस में फायदा है। हालांकि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे कभी भी जीरो नहीं होते, लेकिन अगर आपको सच में अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो आपके लिए स्टॉक सही ऑप्शन रहेगा। आई होप इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।